सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 11 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है कल्लू धोबी। हिंदी विषय में पाठ 11 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है कल्लू धोबी। नदी के किनारे एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम कल्लू था। वह गांव भर के कपड़े धोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नदी के किनारे एक गांव था, वहां पे एक कल्लू नाम का एक धोबी रहता था और वह गांव वालों के कपड़े धोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास एक गधा था। वह सुबह गधे पर कपड़ों को गट्ठर लादता और नदी के घाट पर पहुंच जाता। वहीं वह कपड़े धोता, सुखाता और फिर उन्हें इकट्ठा करके घर की ओर चल देता। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था मुकुट शर्मा। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन वह क्रोध में बच्चों को डांट रहे थे। मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है, मैं तुम्हें भी आदमी बनाकर दम लूंगा। उस समय कल्लू धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने पंडित जी की बात सुनी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह पंडित जी तो मेरे गधे को भी आदमी बना देंगे। अगले दिन सुबह ही कल्लू अपने गधे को लेकर पंडित जी के घर पहुंच गया। उसने पंडित जी से अपने गधे को आदमी बनाने के लिए प्रार्थना करने लगा। पंडित जी ने उसे कहा कि मैंने तो बच्चों को डराने के लिए कहा था, मैं गधे को आदमी नहीं बना सकता। पर कल्लू ने उनकी एक न सुनी। बस एक ही रट लगाए रहा कि मेरे गधे को आदमी बना दो। पंडित जी ने सोचा कि यह ऐसे नहीं मानेगा। उसने धोबी से कहा कि मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इस काम के तुम्हें 1000 रुपए लगेंगे। धोबी बड़ा प्रसन्न हो गया। वह दौड़ा दौड़ा घर गया और रुपये लाकर पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने उससे कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा। इसमें 6 महीने लग जाएंगे, तब तुम मेरे पास आना। धोबी खुशी खुशी अपने घर लौट गया। पंडित जी ने उसे गधे को जंगल में छोड़ दिया। 6 महीने बीतते ही कल्लू पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने उसे कहा, तुम्हारा गधा अब बड़ा आदमी हो गया है। वह दिल्ली के नगर निगम का अफसर बन गया है और दिल्ली में ही रहता है। कल्लू धोबी ने अपने परिवार घर से गधे का थैला लिया और दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में पहुंच गया। कल्लू धोबी अफसर के कमरे की खिड़की से गधे का थैला बार बार अफसर को दिखाने लगा। अफसर को लगा कि यह आदमी पागल है। उसे दफ्तर से बाहर निकलवा दिया। कल्लू अफसर के इस व्यवहार से बहुत क्रुद्ध हुआ। वह सीधा पंडित जी के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम मेरे गधे को आदमी से फिर गधा बना दो। इस काम में फिर 1000 रुपए लगेंगे। पंडित जी ने कहा, धोबी को तो अपने गधे पर बहुत क्रोध था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर 1000 रुपये लाकर पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने जंगल से गधा मंगाकर उसे दे दिया। कल्लू ने गधे को देखा तो उसके मोटे मोटे डंडे से मारता हुआ बोला, अब निकालूंगा तुम्हारी अफसरी। गधा बने बिना तुम्हें चैन नहीं आया। तो इस तरह बच्चों ये पाठ जो 11 है यहाँ पे समाप्त होता है। कल्लू धोबी इतना मूर्ख था कि उसे समझ में नहीं आया कि गधा भी कैसे आदमी बन सकता है। इस तरह उसने 2000 रुपये का नुकसान उठाया अपनी मूर्खता के कारण। पंडित जी ने उसे कितनी बार समझाया कि मैं गधे को आदमी नहीं बना सकता, लेकिन कल्लू धोबी इतना मूर्ख था कि उसे समझ में नहीं आया और वो रट लगाए रखा कि मेरे गधे को भी आदमी बना दो। तब पंडित जी को एक विचार आया कि इसे कैसे समझाया जाए
उसने कहा कि मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 लगेंगे। कल्लू धोबी ने 1000 रुपये पंडित जी को दे दिए और पंडित जी ने वह गधा कहाँ छोड़ दिया? जंगल में छोड़ दिया। और दिल्ली के एक अफसर जो पहले से ही काम करता था उसका पता दे दिया कि मैंने तुम्हारे गधे को अफसर बनाया है, तुम जाके मिल लो। तब कल्लू धोबी अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए उस अफसर से मिलने जाता है। तो वो तो अफसर था, गधा तो था नहीं, तो वो उसे पागल समझकर दफ्तर से बाहर निकाल देता है। कल्लू धोबी की लगता है कि ये अफसर बनते ही इतना बदल गया कि मुझे पहचान नहीं रहा है। ऐसा सोचकर वह गुस्से से फिर पंडित जी के पास जाता है और अपना गधा मतलब जो अफसर बना है उसको फिर गधा बनाने के लिए कहता है। तब पंडित जी बोलता है कि इसके फिर 1000 लगेंगे। तब कल्लू धोबी अपनी पत्नी का गहना बेचकर पंडित जी को देता है और पंडित जी फिर उस गधे को जंगल से मंगवाकर धोबी को दे देता है। तब धोबी को बहुत गुस्सा आता है कि अफसर बनते ही तू मुझे भूल गया था, और अपने गधे की खूब पिटाई करता है। तो यहाँ पर कल्लू धोबी इतना मूर्ख था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।